हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं उस मूवी का नाम है द बॉय हु हॉर्नेस द विंग। आज इस कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव मालवी को दिखाया जाता है। उस गांव के लोग खेती कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी खेती करते वक्त गिर जाता है। असल में उसे हार्ट अटैक आया होता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस आदमी की मृत्यु होती है उसका एक भाई होता है जिसका नाम ट्रैवल होता है। उस गाँव में कुछ रिचुअल्स रहते हैं जो ट्रैवल्स के भाई की मृत्यु पर अफसोस जता रहे होते हैं। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है ट्रैवल की फैमिली की ओर, जहां उसकी बीवी और 2 बच्चे होते हैं। उसके बेटे का नाम विलियम होता है जो इस कहानी का हीरो होता है और यह बहुत होनहार होता है। विलियम को रेडियो रिपेयरिंग का शौक होता है, जो कि अपने दोस्तों और आसपास के सभी लोगों का रेडियो रिपेयरिंग करता है। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है विलियम की स्कूल की ओर, जहां उस स्कूल के प्रिंसिपल सभी बच्चों को ग्राउंड में खड़ा करके बोलते हैं, अगर तुम लोगों ने फीस नहीं दिया तो तुम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर विलियम के फादर की इनकम अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से ट्रैवल विलियम की फीस नहीं भर पाता है। विलियम के क्लास टीचर, जो कि विलियम की बहन को पसंद करते हैं, वह उसे कहते हैं कि जल्दी से फीस जमा कर दो, नहीं तो प्रिंसिपल उन लोगों को स्कूल से निकाल देंगे। विलियम को पता होता है कि उसके फादर के पास पैसे नहीं होते हैं, पर विलियम आगे पढ़ना चाहता है। कि माँ चाहती है कि वो अपने पापा के साथ खेतों में काम करे, पर विलियम रात के समय अपनी मॉम से ऑयल मांगता है ताकि वह लालटेन जलाकर पढ़ाई कर सके। पर उसकी मॉम मना कर देती है और कहती है घर के कामों में ऑयल की ज़रूरत होती है, जिस वजह से उसकी मॉम उसे ऑयल नहीं देती। अगले दिन विलियम स्कूल के बाद एक जंक यार्ड में जाता है और वहाँ ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स फेंके होते हैं। उसे वहाँ पर पंप और बैटरी मिलता है जिससे वह बल्ब जलाकर रात को पढ़ाई कर सके। अगले दिन गांव में कुछ लोग आते हैं और वह गांव वालों से कहते हैं कि हम तुम्हारे खेतों के पेड़ काटना चाहते हैं और उसके बदले वो उन्हें पैसे देंगे। पर उस गांव का सरपंच मना कर देता है और बोलता है कि वो सभी पेड़ हमारे खेतों को बाढ़ से बचाते हैं, हम उसे काट देंगे तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। ट्रैवल भी सरपंच की बातों से सहमत होता है, पर बाकी गांव के लोग पेड़ काटने के लिए पेपर पर साइन कर देते हैं, क्योंकि वहाँ के किसान काफ़ी गरीब होते हैं। सभी लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, जिससे पेड़ काटने का काम शुरू हो जाता है। वहीं विलियम रात को अपने पापा को बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए स्कूल की फ़ीस भरने के लिए, पर विलियम के पापा बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें फसल कटने तक का इंतज़ार करना होगा ताकि कुछ फसलों को बेचकर मैं तुम्हारी फ़ीस भर सकता हूँ। अगले दिन विलियम अपने दोस्तों के घर से वापस आ रहा होता है, तभी वह देखता है कि उसकी सिस्टर के साथ स्कूल के प्रोफेसर का चक्कर चल रहा होता है। अगले दिन विलियम स्कूल के बाहर प्रोफेसर की साइकिल को देखता है, उसे तोड़ने की सोचता है, पर उसका मन नहीं मानता है। तो वह उस साइकिल को देखता है, उसमें लाइट जल रही होती है, जिस वजह से वो उस साइकिल को ध्यान से देखता है। फिर वह सोचता है कि बिना बैटरी के यह लाइट कैसे जल रही है। फिर वह थोड़ा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और वह अगले दिन स्कूल जाता है, जहाँ उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है कई महीनों तक फीस न भरने के कारण। अब विलियम को आगे पढ़ना है, पर उसके पास किसी भी तरह का रास्ता नहीं दिखाई देता है। अगले दिन खूब जोरों की बारिश होती है। विलियम के पिता के खेत में पानी भर जाता है, जिस वजह से फसल बर्बाद हो जाती है और उसके पिता के पास राशन न होने के कारण परेशान हो जाते हैं। और फिर वह अपने दोस्त के पास जाते हैं और कहता है कि मुझे इन पैसों से मेरे खेतों को बचाना है। उनका दोस्त कहता है कि अपने पैसे बचा कर रखो, जल्द ही सूखा पड़ने वाला है। इस समय केन्या में भी बाढ़ आया हुआ है, ये पैसे तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। वहाँ से भी विलियम के पिता को निराश लौटना पड़ता है। और अब गर्मियों का मौसम आ जाता है, ज़मीन सारे सूख जाते हैं, किसान परेशान हो जाते हैं और उनकी फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। वही विलियम फिर से जंक यार्ड में जाता है, वहाँ उसे 2 बैटरी मिलती है और उसके पास जो पुराने पंप मिले होते हैं उसे वह चालू करना चाहता है ताकि गर्मी में भी उसे उसके फसलों को पानी मिल सके। और फिर वह चुपके से स्कूल जाता है और प्रोफेसर से मिलता है और पूछता है कि बिना बैटरी के आपकी साइकिल में लाइट कैसे जलती है। प्रोफेसर बताते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डायनामो है, पर विलियम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह उसे खरीद सके। फिर वह प्रोफेसर से पूछता है कि क्या मैं इसे बना सकता हूँ। प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ, तुम बना सकते हो, लाइब्रेरी में ऐसी किताबें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डायनामो बनाने में तुम्हारी मदद करेंगी। विलियम प्रोफेसर को लाइब्रेरी में एंट्री करने के लिए ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है कि तुम मेरी बहन से मिलते हो। इस सीक्रेट को न बताने के लिए लाइब्रेरी में एंट्री मांगता है। इस पर प्रोफेसर को विलियम की बात माननी पड़ती है और प्रोफेसर विलियम को परमिशन दिलवा देते हैं और उसे लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक डायनामो
के रिलेटेड सारी किताबें मिल जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं और उस गांव का मुखिया अपनी सारी प्रॉब्लम को रखता है और गांव के बारे में बताता है। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग मुखिया को पीछे ले जाकर बहुत मारते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को केवल यहाँ के लोगों का वोट चाहिए होता है। उन्हें यहाँ के लोगों की तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं रहता। ट्रैवल समझ जाता है कि उसकी प्रॉब्लम को उसे खुद ही सॉल्व करना है, तो वह फसल काटने अपने खेतों में चला जाता है। पर इस बार फसल बहुत कम हुई होती है। उसके पास सिर्फ 2 महीने का ही फसल रहता है। सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। ट्रैवल अपने घरों की छत में लगे टीन को निकालकर मार्केट में बेचने चला जाता है। वहाँ उसे रेडियो पर पता चलता है कि अनाज के दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अनाज की पैदावार कम हुई है। इस पर लोग परेशान हो जाते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि गवर्नमेंट भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह से ऑफिसर्स काफ़ी पैसे कमा रहे होते हैं। इसका विरोध करने के लिए विलियम के पिता कुछ लोगों के साथ अपोजिशन पार्टी में चले जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ रैली निकाल रहे होते हैं। उसके पिता के जाते ही गांव में कम दामों पर 2 अनाज की गाड़ियां आते दिखाई देती हैं, जिसके पीछे लोग काफ़ी तेज़ी से भागते हैं। विलियम की मॉम उसे पैसे देकर अनाज लेने के लिए भेज देती है। तभी उसके घर में पीछे से कुछ लोग उसका अनाज लेकर भाग रहे होते हैं। विलियम की मॉम बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर लोग अनाज लेकर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद विलियम और उसके फादर घर आ जाते हैं और वह हिसाब लगाते हैं और बोलते हैं कि अब हमें दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाना होगा। इस तरह राशन कुछ दिनों तक चला सकते हैं। विलियम का पूरा परिवार मजबूर है, न ही सरकार मदद कर रही है और न ही बारिश हो रही है। एक रात विलियम अपनी सिस्टर से मिलने जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम प्रोफेसर से प्यार करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रोफेसर के साइकिल पर लगे इलेक्ट्रॉनिक डायनामो को मांगो, ताकि मैं पंप को चलाकर खेतों में पानी पहुंचा सकूं। विलियम की बहन एकदम शांत हो जाती है और कोई भी जवाब नहीं देती। अगले दिन विलियम लकड़ियां लेकर आता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन घर छोड़कर जा चुकी है। विलियम के माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं। विलियम घर में जाता है और देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डायनामो रखा हुआ है, जो कि प्रोफेसर की साइकिल पर लगा हुआ होता है। अब विलियम अपने दोस्त के साथ इलेक्ट्रॉनिक डायनामो की मदद से रेडियो चलाता है, जिस पर लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। इसके बाद विलियम के दोस्त जंक यार्ड में जाते हैं और वहाँ जरूरी सामान उठा लेते हैं। अब विलियम को मोटर चलाने के लिए विंग मिल की ज़रूरत है। अब वह अपने पिता के पास जाता है और डायनामो की मदद से रेडियो चलाकर दिखाता है और कहता है कि मैं एक बड़ा विंग बनाना चाहता हूँ, जिससे हमें किसी भी मौसम में पानी की कमी नहीं होगी। इसके लिए मुझे आपकी साइकिल की ज़रूरत होगी, जो दोबारा आपको काम नहीं आएगी, क्योंकि मुझे उसे बीच से काटना होगा। ये सब सुनकर विलियम के पिताजी को गुस्सा आ जाता है और वह विंग मिल को तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि तुम फालतू के काम करते रहते हो, कल से तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। और अब विलियम अपने पिता के साथ खेतों में काम करता है। विलियम और उसके पूरे गांव वाले भूख से परेशान हैं। उसके सारे दोस्त गांव छोड़कर जा रहे होते हैं कि विलियम उन्हें समझाता है कि हम विंग मिल जरूर बनाएंगे, जिससे हमारे गांव में हर मौसम पानी आएगा। विलियम और उसके सभी दोस्त उसके पिता के पास जाते हैं और उनसे उनकी साइकिल मांगते हैं। विलियम के पिता उन्हें वहां से भगा देते हैं, पर विलियम के मॉम को पता चलता है कि उसके माता पिता नहीं रहे। इस पर उन्हें बहुत दुख होता है। वह विलियम का डॉग मर जाता है, जो कि काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं होता है। अब विलियम अपने डॉग को ज़मीन में दफन कर देता है। ये सब देख विलियम के पिता को पता चल जाता है अब उन्हें कुछ न कुछ करना होगा। इसलिए अब वो विलियम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी साइकिल की मदद से पानी निकाल सकते हो, तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो। और इसके बाद विलियम अपने पिता के साथ उस साइकिल को काट कर विंग मिल का एक हिस्सा बना लेता है और सभी गांव वाले मिलकर बड़े बड़े पेड़ों को काट कर खड़ा कर देते हैं। विंग मिल को उन पेड़ों की मदद से लगा दिया जाता है और साइकिल को जोड़ दिया जाता है। विंग जैसे ही घूमता, उसकी मदद से साइकिल का पहिया घूमता और डायनामो में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर बैटरी को चार्ज करने में लगा देते हैं और सभी लोग खेतों में काम करने लगते हैं। तभी अचानक मोटर चालू हो जाता है। सभी किसान मोटर को देखने लगते हैं। तभी मोटर में से पानी आने लगता है। ये सब देखकर गांव वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। इस काम को सफल होने की किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन विलियम ने अपने लगन और मेहनत से इस काम को पूरा किया। इस सफलता के बाद विलियम के पिता विलियम को गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद खेतों में फसल देखकर लोगों को यकीन हो गया कि हम विलियम की मदद से खेतों में अनाज उगा सकते हैं। यह बात उसके स्कूल तक चली जाती है, जहां उसे लाइफ टाइम स्कॉलरशिप मिलती है और वह पूरी ज़िंदगी फ्री में पढ़ाई कर सकता है। इससे विलियम
काफ़ी खुश होता है। इस पर विलियम की जीवन की असली कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस मूवी की कहानी सुननी है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।